हेलो स्टूडेंट्स, सुपर सीरीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रायिकता। यह हमारा पार्ट 3 एवं लास्ट है। यदि आपने इसका पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट से। किसी घटना के घटने की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। अर्थात हमने देखा कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता हम पी मानते हैं तो स्टेटमेंट के द्वारा कहा गया है कि इस घटना के घटने की प्रायिकता शून्य से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि इस घटना के घटने की प्रायिकता एक से छोटी या इसके बराबर होगी। इस स्टेटमेंट के द्वारा हमें बताया गया है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो है उसका दायरा एक लिमिट क्षेत्र तक ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी घटना के जो घटने की प्रायिकता है वो शून्य से छोटी कभी नहीं हो सकती है। और साथ में ये भी कहा गया है कि उस घटना के घटने की प्रायिकता एक से बड़ी भी कभी नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन दिए हैं हमारे पास 4। फर्स्ट है 2/3, सेकेंड है -1.5, थर्ड है 15% और फोर्थ है 0.7। पहले इन चारों ऑप्शन को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं जिससे जानने में आसानी हो कि कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है और कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 3 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 में 3 से डिवाइड करते हैं तो आने वाला हमारे पास में 0.6। तो 0.6 मिला फर्स्ट का सिंपल फॉर्म। सेकेंड पहले सिंपल फॉर्म में है, थर्ड को थोड़ा सिंपल फॉर्म में करते हैं तो 15/100 लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं 0.15 लिख सकते हैं। फोर्थ पहले से सिंपल फॉर्म में है। हमने पीछे एक स्टेटमेंट देखा था कि किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो शून्य से बड़ी या उसके बराबर और एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। सेकेंड को भी स्किप करते हैं। आइए थर्ड पे। थर्ड देखते हैं तो इसका सिंपलेस्ट वैल्यू है
0.15, ये भी नंबर जो है वो शून्य से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये भी नंबर किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। और 0.7 पहले सिंपल फॉर्म में था, तो ये भी जो है शून्य से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो फर्स्ट किसी घटना की प्रायिकता है, थर्ड किसी घटना की प्रायिकता है और फोर्थ किसी घटना की प्रायिकता है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर है -1.5। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि किसी घटना की प्रायिकता जो है 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती और -1.5 शून्य से एक छोटी संख्या है। देखते हैं एक और एग्जांपल। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है 3/2, सेकेंड -0.25, थर्ड 25% और फोर्थ 1.02। फर्स्ट को हमने जब सिंपल फॉर्म में लिखा तो आया 1.5 और थर्ड को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा तो आया 0.25। तो चर्चा करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट का सिंपल फॉर्म 1.5 है। तो हमारे पास प्रश्न था कि कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, और हमने देखा था कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है P, वो शून्य से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 1.5 जो है वो 1 से बड़ी है और 1 से बड़ी हमने देखा था कभी नहीं हो सकती किसी घटना के घटने की प्रायिकता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। सेकेंड है -0.25 और हमने ये भी देखा था कि शून्य से छोटी भी कभी नहीं हो सकती है किसी घटना की प्रायिकता। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 0.25, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 0.25 शून्य से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं फोर्थ को भी। तो फोर्थ जो है हमारा 1.02 है, तो ये 1 से बड़ी संख्या थी, भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमने देखा कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.25 हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।